तो तैयार हो जाइए आईपीएल के एक और महामुकाबले के लिए, जब आमने सामने हो दो सबसे बड़ी टीमें, मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स। ये सिर्फ एक मैच नहीं, बल्कि ये तो इज्जत और विरासत की लड़ाई है। सच कहूं तो जब भी ये दोनों टीमें मैदान पर उतरती हैं ना, तो माहौल में एक अलग ही करंट दौड़ जाता है। ये यकीनन इस टूर्नामेंट की सबसे जबरदस्त और आइकॉनिक राइवलरीज में से एक है। हाँ, इतिहास तो एक टीम की तरफदारी करता दिखता है, पर सवाल ये है कि क्या हर बार कहानी सेम रहेगी? तो चलिए इस विश्लेषण में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं और पता लगाते हैं कि आंकड़ों के पीछे की असली कहानी क्या है। देखिए, आईपीएल 2026 सीजन के इस मोड़ पर यह मैच बहुत ज्यादा मायने रखता है। दोनों ही टीमें प्लेऑफ की दौड़ में अपनी जगह पक्की करने के लिए जी जान लगा देंगी, और बस यही बात इस मुकाबले को और भी रोमांचक बना देती है। अब किसी भी मैच में नतीजा क्या होगा, यह काफी हद तक पिच पर डिपेंड करता है। तो आइए सबसे पहले इस जंग के मैदान यानी मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम की पिच का मिजाज समझते हैं। तो देखिए, वानखेड़े की पिच का एक ही मतलब है, रन रन और बस रन। यहां गेंद बल्ले पर इतनी अच्छी तरह से आती है कि बल्लेबाजों की तो चांदी हो जाती है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि गेंदबाजों के लिए कुछ नहीं है, खासकर तेज गेंदबाजों को यहां अच्छा उछाल और स्विंग भी मिलता है। और अब जरा इन नंबर्स को देखिए। यहीं कहानी में एक मजेदार ट्विस्ट है। पहली पारी का एवरेज स्कोर 190 से ऊपर का है, लेकिन जीतने वाली ज्यादातर टीमें वो होती हैं जो बाद में बैटिंग करती हैं। ये पॉइंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मतलब साफ है, एक हाई स्कोरिंग थ्रिलर देखने की पूरी उम्मीद है। पेसर्स का रोल बहुत बड़ा होने वाला है, और क्योंकि मैच शाम का है तो ड्यू यानी ओस जरूर आएगी। इसीलिए जो भी कप्तान टॉस जीतेगा वो शायद पहले गेंदबाजी ही चुनेगा। पिच की कहानी तो समझ आ गई। अब बात करते हैं उन 11-11 खिलाड़ियों की जो इस पिच पर अपनी अपनी टीमों के लिए धमाल मचाते दिख सकते हैं। मुंबई की बैटिंग लाइनअप देखिए, रोहित, सूर्यकुमार, एक से बढ़कर एक नाम, और गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह जैसा तुरुप का इक्का। लेकिन कोलकाता को भी कम मत समझिए। फिल सॉल्ट और सुनील नरेन की ओपनिंग जोड़ी किसी भी बॉलिंग अटैक को तहस नहस कर सकती है, और नीचे रसेल और रिंकू जैसा फिनिशिंग पावर। दोनों ही टीमें स्टार से भरी पड़ी हैं। चलिए अब उस पहलू पर आते हैं जो इस मुकाबले को सबसे ज्यादा दिलचस्प बनाता है, यानी इन दोनों का आमना सामना। देखते हैं कि पुराने रिकॉर्ड्स में किसका पलड़ा भारी है। और ये बात बिल्कुल 100% सही है। जब इन दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड्स पर नजर डालते हैं ना, तो सच में हैरानी होती है। एक टीम ने दूसरी टीम पर पूरी तरह से अपना दबदबा कायम किया हुआ है। ये देखिए, तस्वीर एकदम साफ है। आज तक 33 बार ये दोनों भिड़े हैं, जिसमें से मुंबई इंडियंस ने 23 बार बाजी मारी है, जबकि कोलकाता को सिर्फ 10 मैचों में जीत मिली है। ये फासला वाकई बहुत बड़ा है। इसे अगर प्रतिशत में देखें तो मुंबई का केकेआर के खिलाफ विनिंग परसेंटेज लगभग 70% का है। सोचिए जरा, T20 क्रिकेट में जहां एक ओवर में खेल पलट जाता है, वहां किसी टीम के खिलाफ ऐसी डोमिनेंस रखना कमाल की बात है, और यह मुंबई को एक साइकोलॉजिकल एज जरूर देता है। तो अब तक हमने पिच को समझा, खिलाड़ियों को देखा और रिकॉर्ड्स पर भी नजर डाली। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस मैच को जीतने के लिए दोनों टीमों को करना क्या होगा। आइए जीत के इस समीकरण को डिकोड करते हैं। मुंबई के लिए जीत का फॉर्मूला सीधा और साफ है। अपने पेस अटैक यानी बुमराह और क्वेट्जी से शुरुआत में ही केकेआर पर दबाव बनाना होगा। इसके बाद रोहित शर्मा और सूर्यकुमार यादव जैसे बल्लेबाजों को बड़ी पारियां खेलनी होंगी। और हाँ, सबसे जरूरी, टॉस जीतो और पहले गेंदबाजी करो ताकि ड्यू का पूरा फायदा उठाया जा सके। और अगर केकेआर को यह मैच जीतना है तो उनके लिए सबसे अहम होगा मिडल ओवर्स में रन रोकना, जहां उनके मिस्ट्री स्पिनर्स सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती का रोल क्रूशियल हो जाएगा। फिर आंद्रे रसेल और रिंकू सिंह को डेथ ओवर्स में तूफानी बल्लेबाजी करनी होगी, और इन सबसे ऊपर उन्हें अपने खराब रिकॉर्ड के मानसिक दबाव से बाहर निकलना होगा। तो आखिरी सवाल बस यही है, क्या मुंबई इंडियंस अपने शानदार रिकॉर्ड को बरकरार रखेगी, या फिर कोलकाता नाइट राइडर्स इतिहास को पलटते हुए एक जबरदस्त उलटफेर करेगी? इसका जवाब तो हमें मैच में ही मिलेगा।